रुका हुआ था। पिछले वीडियो में हमने बताया कि एसिड क्या होता है, किसे एसिड कहते हैं। जो एक्वियस सॉल्यूशन में H+ आयन दे और H+ आयन फिर ब्रेक होकर के H+ आयन फिर वाटर से मिल करके क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो हमने ये बताया कि एक्वियस सॉल्यूशन में पानी में घुलने के बाद जो H+ आयन दे या हाइड्रोनियम आयन दे उसे हम एसिड कहते हैं। अगर एक मालिक्यूल एसिड का एक हाइड्रोनियम आयन दे रहा है तो मोनोबेसिक एसिड, 2 दे रहा है तो डाई बेसिक जैसे H2SO4, 3 दे रहा है तो ट्राई एसिड बेसिक एसिड। ठीक, आज हम बताएंगे कि एसिड का प्रिपरेशन कैसे करते हैं। नंबर 1, बाई सिंथेसिस। सिंथेसिस माने क्या होता है, जुड़ना। यहाँ जैसे मान लो हाइड्रोजन तो एटम होगा ही, एसिड में जितने एसिड होते हैं सब में कम से कम एक हाइड्रोजन एटम ज़रूर होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस है और Cl2 से रिएक्ट करने के बाद क्या बना, 2HCl, ये एसिड बन गया। उसी तरह से H2Br2 से रिएक्ट करेगा तो 2HBr बनेगा। और हाइड्रोब्रोमिक एसिड और H2 अगर सल्फ़र से रिएक्ट करेगा तो H2S बनेगा। तो इस तरह से एसिड कंटेनिंग 2 एलिमेंट, देखो ये दो एलिमेंट है, ठीक ना। तो एसिड कंटेनिंग 2 एलिमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब फिर दूसरा देखो, बाई एक्शन ऑफ वाटर ऑन नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो नेचर में बेसिक होता है, ठीक ना। मेटल का जो ऑक्साइड होता है नेचर में बेसिक होता है, और ये नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है ये एसिडिक होता है, ठीक। तो SO3 प्लस H2O, देखो एसिडिक ऑक्साइड और प्लस वाटर मिलेगा तो क्या बनेगा, एसिड। ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, ये भी नॉन मेटेलिक। इसमें मेटल जुड़ा हुआ है नहीं ना, मेटल इसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ है। तो जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा। जैसे SO3 प्लस H2O, ये H2SO4 बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है ये, और H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। और CO2 अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो उस दिन हमने बताया तुमको पिछले वीडियो में कि H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। ये कार्बोनिक एसिड ये वीक एसिड होता है और मिनरल एसिड होता है, ठीक। तो मिनरल एसिड का कोई एग्जाम्पल जो वीक हो, कार्बोनिक एसिड, ठीक। और P2O5 H2O से रिएक्ट करेगा तो 2H3PO4। तो इस तरह से मेटेलिक, इस तरह से एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके एसिड बनाता है। ठीक उसी तरह से बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं बोलो बुजुर्ग, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, जिसके साथ ऑक्सीजन ऐड होता है। अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे ऑक्सीडेशन, जैसे C के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो CO2, कार्बन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक ना। तो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल, देखो ये नॉन मेटल है ये, ठीक। अब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सल्फर के साथ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो, तो सल्फर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। HNO3 ये एसिड है, नाइट्रिक एसिड। इस नाइट्रिक एसिड से सल्फर देखो ऐड हो रहा है, ठीक। जब ऐड हो रहा है तो H2SO4 बन रहा है और वाटर बन रहा है और 6NO2 बन रहा है। ये P क्या है बताओ, ये भी नॉन मेटल है। P भी क्या है, ये नॉन मेटल है। और नॉन मेटल से देखो HNO3 रिएक्ट कर रहा है तो फास्फोरस के साथ देखो ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक। तो ऑक्सीजन अगर किसी के साथ ऐड होता है तो क्या कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। या अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम कहेंगे कि उसका
ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, मान लो ये Na है, Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो इसका क्या हुआ, 0 से +1 में आया, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, इसका ऑक्सीडेशन 0 से +1 में आया, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है, या ऑक्सीजन के जुड़ने को भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन के जुड़ने को अगर ऑक्सीडेशन कहते हैं तो हाइड्रोजन के जुड़ने को रिडक्शन कहेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो सल्फ़र के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो सल्फ़र का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, HNO3 से सल्फ़र रिएक्ट कर रहा है, H2SO4 बन रहा है, वाटर बन रहा है और NO2 बन रहा है। ठीक, उसी तरह से ये फास्फोरस का देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो फास्फोरस का देखो ऑक्सीडेशन हो गया, इसके अंदर जुड़ गया ये, और प्लस H2O + 5NO3, तो ये H3PO4 बन गया। ठीक, तो ये क्या है, ये एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये सब एसिड है। तो इसका एक तरीका ये है, किस चीज़ का है, प्रिपरेशन ऑफ, बोलो, एसिड, प्रिपरेशन ऑफ एसिड। और देखो बाई डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ये देखो ये दो चीज़ है ये, ठीक, ये ठीक, या इस तरह से ये इसको हटा करके इसके जगह पर अपने आ जाए, है ना, तो इसने इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, इसने इसको डिस्प्लेस किया। तो इसमें भी देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, देखो NaCl और H2SO4। ठीक, इसको देखो यहाँ, देखो यहाँ NaCl और प्लस H2SO4। ठीक, तो देखो यहाँ पर ये Na क्या है, Na पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये टूटेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। इसमें से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और एक यहाँ बचा है HSO4। ठीक, तो एक हाइड्रोजन इसके अंदर से अगर निकला है पॉजिटिव चार्ज बन के, तो इस पर एक कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। ठीक, अब ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे बताओ, HCl बना लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज इसका, एक निगेटिव चार्ज, मिल करके प्लस माइनस कैंसिल, तो ये बन जाएगा HCl। यहाँ क्या बचा देख लो, Na, यहाँ इस पर एक निगेटिव चार्ज है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज आ करके इसके एक निगेटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा, तो ये बन जाएगा NaHSO4। तो ये क्या, इसका नाम बताओ, पता है, ये एसिड के साथ लगा हुआ ना, तो ये सोडियम बाईसल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट में का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, बोलो, और सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। इसके साथ ये H लगा हुआ ना, ये दो पॉजिटिव आयन मिल करके इसको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो H लगा हुआ सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ देखो H लगा हुआ सोडियम बाईसल्फेट, तो यहाँ देखो सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है ना। NaCl अगर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये साल्ट बनेगा, और ये साल्ट एसिडिक होगा या नॉर्मल ये नॉर्मल साल्ट नहीं है, इसलिए कि इसको पानी में अगर हम ऐड करेंगे एक्वियस सॉल्यूशन में, ये भी H+ आयन जो है टूटेगा, तो जो H+ आयन देता है वो क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। तो ये है तो साल्ट है, ये साल्ट, बात समझ में आई मगर ये कौन सा साल्ट है, ये एसिडिक साल्ट है। ठीक, H+ आयन सोल्यूशन या एक्वियस सोल्यूशन में ये भी H+ आयन देगा, और क्या बना, HCl हाइड्रोक्लोरिक, तो सल्फ्यूरिक एसिड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया गया जब NaCl से रिएक्शन कराया गया। ठीक ना, तो ये हो गया। अब दूसरा देखो, एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक, एसिड की एक प्रॉपर्टी बताओ, कोई भी एक प्रॉपर्टी तुम जान रहे हो जो बहुत मशहूर प्रॉपर्टी है। एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हाँ, साल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक, जैसे मान लो HCl और प्लस Na
OH, ठीक। देखो यहाँ ऐसे लिखें HCl प्लस NaOH, ठीक। अब ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे बताओ? H2O, ठीक। और ये Na के साथ Cl लग जाएगा, तो क्या बना? ये साल्ट है, ये नॉर्मल साल्ट है। और ये नॉर्मल साल्ट नहीं था, ये है तो साल्ट, मगर ये एक्वियस सॉल्यूशन में ये भी टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा H+ आयन, मगर ये नॉर्मल साल्ट है ना। ये पानी में इसका नेचर एसिडिक नहीं होगा। इस साल्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये नमक है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो देखो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, ये एक्टिव मेटल से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? देखो रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल, एक्टिव मेटल क्या होता है? जो बहुत रिएक्टिव होते हैं, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, Mg है, जिंक है, फिर है ना, ये सब क्या है? फेरस है, आयरन है, ये सब एक्टिव मेटल हैं। ये देखो यहाँ ये एक्टिव मेटल है। ये एक्टिव मेटल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेगा तो देखो MgCl2 बनेगा, ये H+ आयन देगा और ये Cl-, तो Mg की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है ना। तो ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक Cl- नहीं न्यूट्रलाइज कर पाएगा, तो यहाँ पर 2 लगा दो, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा? MgCl2 और ये 2H है ना। तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? हाँ, हाइड्रोजन गैस बन जाएगा ये, ठीक। उसी तरह से देखो ये Zn प्लस 2HCl क्या बन जाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। एक्टिव मेटल से ये रिएक्ट कर रहे हैं तो साल्ट बन रहा है, और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। Fe देखो रिएक्ट करेगा अगर H2SO4 से तो क्या बन जाएगा? FeSO4, Fe पर पॉजिटिव चार्ज और SO4 पर नेगेटिव चार्ज, ठीक। ये इसके साथ लग जाएगा आकर के, और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। देखो यहाँ ये Fe और ये हाइड्रोजन अगर इससे बाहर निकलेगा तो 2 H+ आयन की शक्ल में बाहर निकलेगा, तो इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक ना। इस 2 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आयरन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा। तो आयरन जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो रिलीज करेगा, ये क्या बन जाएगा? FeSO4 प्लस H2। तो बताओ रिएक्टिव मेटल से जब रिएक्ट करता है एसिड, क्या बनता है? उस मेटल का साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ठीक। तो ये सब एग्जाम्पल देख लेना, देख रहे हो? Mg प्लस 2HCl MgCl2H2, Zn प्लस 2HCl ZnCl2 प्लस H2, Fe प्लस H2SO4 FeSO4 H2, ठीक। अब इसके बाद देखो रिएक्शन विथ बेस, है ना। अभी हमने बताया कि एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? बोलो, साल्ट बनता है। तो देखो ये मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है? बेस होता है ना। तो आओ देखो कॉपर ऑक्साइड क्या है? बेस है। ये मेटल का ऑक्साइड है ना, कॉपर मेटल है, ये इसका ऑक्साइड है, बेस है। तो बेस अगर रिएक्ट करेगा एसिड से तो क्या बनना चाहिए बताओ? साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। तो Cu ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव निगेटिव के साथ जुड़ेगा इसके, CuSO4, कॉपर की भी वैलेंसी 2 और SO4 की भी वैलेंसी 2, एक माइनस एक प्लस हो गया, और प्लस ये जो H2 हाइड्रोजन गैस, नहीं देखो ये कॉपर, ये जो O है ना, देखो ये इससे जा कर के जुड़ रहा है, कॉपर इससे मिल जाएगा,
और ये H2 और O मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे, वाटर। और ये क्या है, साल्ट। ठीक उसी तरह से देखो NaOH प्लस मान लो ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला याद है? नहीं याद था? हैं? तो याद कर लो नाइट्रिक एसिड का फार्मूला। ये नाइट्रिक HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। ठीक, देखो ये कैसे रिएक्ट करेगा। ये Na है, ठीक ना, बात समझ में आई? और ये NO3, Na किसके साथ मिल जाएगा, NO3 के साथ मिल जाएगा, ये इसके साथ ऐड होगा। ठीक, और ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। ठीक, तो देखो यहाँ ये OH निगेटिव आयन की शक्ल में निकलेगा ना। देखो यहाँ ये OH निगेटिव आयन की शक्ल में निकलेगा, टूटेगा तब, डिसोसिएट होगा तो जब ये निगेटिव बाहर निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये हाइड्रोजन H+ आयन की शक्ल में निकलेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, NaNO3। अब प्लस ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, H2O। इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बन रही है, ठीक ना। अब फिर इसके बाद देखो एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन साल्ट। ठीक, देखो तीसरा ये CO3 क्या है, बोलो, साल्ट है। ये NaNO3 भी साल्ट है, देखो ये साल्ट है ना ये। तो उसी तरह CO3 भी क्या है, साल्ट है ये। और ये साल्ट रिएक्ट करेगा 2HCl, तो क्या बनाएगा, देखो Ca की वैलेंसी कितनी होती है, 2। इसके साथ कितना Cl जुड़ेगा, 2, क्योंकि इसकी अकेले की वैलेंसी 2 है। तो देखो इस तरह से Ca और Cl, ठीक, Cl की वैलेंसी कितनी होती है, इसकी कितनी होती है, 2। तो ये इस पर जाता है और ये इस पर जाता है, CaCl2 बनेगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ इसको इस तरह से देखो, ये और ये Cl, ये 2 है, ये दोनों मिलके क्या बन गए, CaCl2। अब यहाँ देखो CO3 है ना, इस CO3 का ये एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा। यहाँ देखो CO2 और O, CO2 और O, CO3 बोलो। और यहाँ पर कितना है बताओ, हाइड्रोजन एक कैसे, यहाँ 2 है ना लिखा हुआ यहाँ, ठीक। तो Cl भी 2 हो गया और H भी कितना हो गया, 2, ये 2H है। और CO ये O3 है, O3 है ना। तो ये दोनों मिल करके क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। और ये CO2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ये CO2 रिलीज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO3। ये कार्बोनेट है, इसको जब रिएक्ट कराया जाएगा, कौन है, तो यहाँ से एक ऑक्सीजन देखो ये 2 Cl है मिल करके क्या बना लेगा, CaCl2। और एक ऑक्सीजन इससे बाहर निकलेगा तो ये CO2 बन जाएगा। CO2 क्या होगा, रिलीज होगा, ये उड़ जाएगा ऊपर। और इसका एक O और 2H मिल करके H2O बना लेगा, ठीक। तो बात समझ में आई। अब एक देखो एक और एग्जाम्पल, देखो यहाँ देखो CaHCO3, ठीक, ये HCl से देखो रिएक्ट कर रहा है, क्या बनाएगा, देखो ये Cl2 हो गया, 2 लगा हुआ है ना। तो पहले तो ये बन जाएगा CaCl2। CaCl2 क्या है, साल्ट है ये। अब इसके बाद देखो इसमें से CO3 है और ये
होल ट्वाइस है, तो CO3 का एक ऑक्सीजन अगर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2। और ये ट्वाइस है ये, तो CO2 के कितना मालिक्यूल निकलेगा? हैं? एक कैसे निकलेगा? ये CO, अब उधर देखो, ये CO3 है, इसका एक ऑक्सीजन वो निकल गया तो CO2 बना, और ये कुल ये ट्वाइस है ना, तो CO2 ट्वाइस हुआ कि नहीं हुआ? तो ये CO2 निकलेगा, बन गया। अब फिर इसके बाद ये उड़ जाएगा ये। अब देखो यहाँ बचा क्या? इसका CO2 निकल गया, 2CO2, CO2 दोनों बनेगा, ये CO2 बनेगा, ये CO2 निकलेगा, एक ऑक्सीजन CO2 और ट्वाइस है ये, तो निकल गया बाहर वो। अब उसके बाद देखो ये हाइड्रोजन कितना है? एक, ठीक, और ये हाइड्रोजन दो। अब ये देखो एक हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन एक है और कुल का ट्वाइस है ये, तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 हो गया, ये ट्वाइस है ना, 2 हो गया, और ये 2 ये मिलके 4। कितना ऑक्सीजन निकल रहा है? ये एक ऑक्सीजन निकल रहा है, मगर ये इसका ट्वाइस है तो 2 निकलेगा, तो 2 ऑक्सीजन और 4 H मिल करके क्या बना लेगा बताओ? 2H2O बनाया, 2H2O बनाया, बना लेगा ना। देखो यहाँ 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो इस तरह से इसका रिएक्शन होता है। अब देखो सल्फाइड से इसका रिएक्शन कैसे शो करता है। सल्फाइड से इसको हमने समझाने के लिए ऐसे कर दिया, उधर देखो हमने यहाँ Ca और ये 2H+ आयन रिलीज होगा, एक H+ आयन निकलेगा HCO3 से, तो ये पूरा जो ट्वाइस है ये होल ट्वाइस, तो 2H+ आयन निकलेंगे। CO2 भी कितना निकलेगा? 2 निकलेगा, और यहाँ से CO3 से एक O निकल रहा है, और ये होल ट्वाइस है ये, तो 2 O निकलेंगे। और यहाँ देखो 2H+ और Cl भी 2, बात समझ में आई? तो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनेगा? ये और ये, तो ये 4 हाइड्रोजन आयन हो गए और 2 ऑक्सीजन आयन हो गए, तो मिल करके 2H2O बन गया, CO2 बाहर निकल जाएगा ये, ठीक। अब देखो यहाँ रिएक्शन विद सल्फाइड। सल्फाइड क्या होता है? मेटल सल्फाइड, जैसे जिंक सल्फाइड है, फेरस सल्फाइड है, इससे अगर रिएक्ट करता है एसिड तो क्या बनता है, ठीक। देखो यहाँ पर इससे देखो रिएक्ट कर रहा है एसिड, ZnS और +2HCl, ठीक। अब उधर देखो ये Zn और Cl कितना है बता दो? 2 है ना, यहाँ इसके साथ 2 लगा हुआ है ना, सबके साथ 2 लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? ZnCl2, ये साल्ट बन गया, और प्लस इसका ये एक S है ना, और ये 2H, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? H2S। ये सड़े हुए अंडे की महक, इसकी जो इसका जो ऑर्डर होता है, जो महक होती है सड़े हुए अंडे की आती है इसकी, हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक ना। उसी तरह से देखो ये फेरस सल्फाइड है, इसको H2SO4 से एसिड से रिएक्ट अगर कराएं तो देखो ये Fe है और ये SO4, बोलो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, ठीक। तो ये क्या बना लेगा? बोलो FeSO4 और प्लस ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। तो इस तरह से ये सल्फाइड से एसिड का रिएक्शन हो रहा है, तो H2S गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, और उस मेटल का साल्ट बन रहा है। ये मैकेनिज्म हमने लिख दिया है समझने के लिए, है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म तो हमने लिखा नहीं है, वो तुम लोगों के लेवल की चीज़ नहीं है, मगर इसको देखो। Zn की वैलेंसी कितनी होती है? +2,
सल्फर की कितनी होती है -1। दोनों जब एक दूसरे में ऐड हो गए तो चार्ज खत्म हो गया दोनों का, ZnS बन गया। इसकी वैलेंसी कितनी होती है हाइड्रोजन की +1, इसकी -1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो HCl बन गया। ठीक, तो अब ये अगर ब्रेक होगा तो Zn+2 और सल्फर -1, ये H+, 2 H+ आयन और 2 Cl यानी के साथ 2 लगा हुआ है, तो ये Zn और Cl के साथ रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनेगा, और ये आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, H2 है तो H2S बनेगा ये। ठीक, उसी तरह से इसकी मैकेनिज्म हमने लिख दिया है। Fe की वैलेंसी 2, सल्फर की वैलेंसी -2, ये H2O 2 H+ आयन देगा और सल्फेट की वैलेंसी -2 है, तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, ये दोनों H2S बना लेंगे और ये FeSO4 बनेगा। ठीक ना, तो सल्फाइड से जब ये रिएक्ट करेगा एसिड, ठीक ना, तो क्या बनेगा, वो जो मेटल है उसका साल्ट बन रहा है और H2S गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। यहाँ देखो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड, देखो वो सल्फाइड था, वो क्या था, सल्फाइड था। ठीक, ये देखो सल्फाइड है, SO3 क्या है, सल्फाइड है। देखो ये सल्फाइड है, ZnS FeS सल्फाइड है, और ये क्या है, सल्फाइट है ना, CaSO3 कैल्शियम सल्फाइट है ना, ये सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, ये अगर रिएक्ट करेगा, देखो हो गया, देखो डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फाइड एंड बाईसल्फाइड, एसिड को सल्फाइड या बाईसल्फाइड से जब रिएक्ट कराएंगे तो इसका जब डिकम्पोजिशन होगा है ना, तो क्या बनेगा, इसकी प्रॉपर्टी जो है, एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो ना, तो सल्फाइड या बाईसल्फाइड से जब एसिड रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखो CaSO3 और +2 HCl, देखो यहाँ ये Ca है और ये Cl है, Cl कितना है, 2 है, तो क्या बन जाएगा, CaCl2 हो गया। अब देखो यहाँ पर, अब उधर इसका एक ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, एक ऑक्सीजन इसका बाहर निकला, और यहाँ से ये 2 H ले करके क्या बना लेगा, बोलो, H2O बना लेगा, और एक जो ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या यहाँ पर, SO2 3 है ना, एक ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बना, SO2 बना, तो SO2 गैस क्या होगी, रिलीज होगी, तो क्या बना, देखो वाटर बना और SO2 गैस। ठीक, यहाँ क्या बन रहा है, कहाँ गया, यहाँ अभी कहाँ गया, चलो ठीक है, इसी में है क्या, देखो इससे जब ये रिएक्ट कर रहा है तो देखो हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड बन रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, हाँ, जिंक सल्फाइड से, फेरस सल्फाइड से रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन रही है। मगर अगर ये सल्फाइड या बाईसल्फाइड से जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका एक O किसके साथ जुड़ जाएगा, 2H के साथ जुड़ जाएगा और SO2 रिलीज होगी। ठीक, तो इसका एक O निकल करके इससे जुड़ गया, H2O बना, और ये SO2 क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक उसी तरह से देखो बाईसल्फाइड का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर, बोलो ब्रदर, ये
सोडियम बाइसल्फाइड। ये साल्ट है ये, मगर कौन सा साल्ट है? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, एसिडिक साल्ट है। क्योंकि ये पानी में जब इसको घोल देंगे तो ये H+ आयन देगा, और वो H+ आयन H2O से मिलके हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। तो इसका रिएक्शन देखो कैसे होगा। ठीक, देखो इसको HCl से क्या किया जाए, रिएक्ट करा दिया जाए। यहाँ हम लिख रहे हैं, देखो CaHSO3 प्लस HCl। अब यहाँ पर देखो ये डबल, क्योंकि Ca के साथ दो Cl लगेगा ना। Ca की वैलेंसी कितनी होती है? Ca की 2 होती है वैलेंसी, है ना। Ca कितनी होती है? 2 होती है। Cl की 1 होती है। तो ये इस पर जाएगा, ये इस पर जाएगा, CaCl2। Ca के साथ 2 Cl लगेगा, तो 2 Cl के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बना, CaCl2। और ये जो SO2 है, SO3, SO2, और इसका एक O है ना, और ये H, Cl के साथ रिएक्ट किया तो 2 H+ आयन बाहर हो गए ना, गुजर हो गए कि नहीं हो गए। तो अब ये जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, और ये SO2 गैस बन के रिलीज हो जाएगी। तो एसिड जब सल्फाइड और बाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा, और वो साल्ट अब देखो, अब ये नॉर्मल साल्ट हो गया है। क्या हो गया, ये नॉर्मल साल्ट हो गया। देखो ये नॉर्मल साल्ट ये नहीं है, देखो ये नॉर्मल साल्ट नहीं है ये, ठीक है। ये H+ आयन ये देगा, ये नॉर्मल साल्ट नहीं है। तुम इस साल्ट को तुम खा नहीं सकते हो, क्योंकि एक्वियस सोल्यूशन में ये H+ आयन देगा। ये एसिडिक साल्ट है, और एसिडिक साल्ट को देखो जब तुम HCl से रिएक्ट कराए तो क्या बन गया, नॉर्मल साल्ट बन गया, और H2O बन गया, और SO2 गैस रिलीज हो गई। बात समझ में आई? तो अब रिएक्शन विथ क्लोराइड एंड नाइट्रेट, देखो क्लोराइड और नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आंसर देखो तुम्हारी चीज़ है ये। रिएक्शन विथ क्लोराइड, जैसे मान लो BaCl2 है ना, BaCl2 है। बेरियम क्लोराइड क्या है, ये बेरियम क्लोराइड जब H2SO4 से जब रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनेगा। ठीक, देखो यहाँ ये जो Ba है, Ba मेटल है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर, ठीक ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेता है, और ये हाइड्रोजन अगर डिकम्पोज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन अगर ये डिकम्पोज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो H+ आयन की शक्ल में बाहर निकलेगा ना। 2 H+ आयन निकलेगा तो इस पर 2 निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना लेंगे, BaSO4। ठीक, अब ये देखो, ये दोनों देखो Cl2 और H2, ये क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, 2HCl। देखो यहाँ H2 और Cl2 और H2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, मिलकर 2HCl बना लिया ये। ठीक, तो बेरियम क्लोराइड से जब ये H2SO4 रिएक्ट किया तो क्या बना, हाँ साल्ट बना और एसिड बना। ठीक, उसी तरह से देखो नाइट्रेट के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, PbNO3 प्लस H2SO4, फुलदान देखो H2SO4, देखो ये डाइल्यूट होना चाहिए दोनों, ये दोनों क्या होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, ठीक ना। मेटल के क्लोराइड या नाइट्रेट से ये रिएक्ट करेगा, ये डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ देखो क्या बनेगा, ये Pb और ये SO4, SO4 पर निगेटिव, Pb पर पॉजिटिव, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे,
पहले तो PbSO4 आप बना लीजिए। अब इसके बाद जो है देखते हैं क्या बनता है ये। ठीक, देखो NO3 NO कितना NO3 है, ट्वाइस, और यहाँ से 2 H प्लस निकलेगा। तो देखो यहाँ, हाँ NO3 ये 2 है और प्लस, अब उधर देखो H प्लस कितना है, 2 है। यहाँ से पॉजिटिव निकला है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आई? निगेटिव आ जाएगा इस पर, है ना। तो अब ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, HNO, कौन सा एसिड है ये, नाइट्रिक एसिड है ये, क्या है। तो ये देखो 2 हैं दोनों, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या बना बताओ, साल्ट प्लस एसिड, ये PbSO4 साल्ट है और एसिड है। ठीक, देखो हमने समझाने के लिए ये हमने लिख दिया, Pb पे प्लस और NO3 ट्वाइस है तो 2 होगा, H प्लस आयन 2 निकलेगा और सल्फेट आयन पर 2 निगेटिव चार्ज, ये 2 पॉजिटिव चार्ज Pb से 2 निगेटिव चार्ज SO4 रिएक्ट करके PbSO4 साल्ट बना लेगा, और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, नाइट्रिक एसिड में। बात समझ में आई? अब उसके बाद देखो HCl से इसका रिएक्ट करा लो, इसका रिएक्शन HCl से भी करा लिया जाए। Pb देखो यहाँ Pb NO3 होल ट्वाइस प्लस HCl, देखो क्या क्या बनेगा। देखो Pb की वैलेंसी कितनी होती है, 2, कितनी होती है, 2। तो 2 Pb की अगर वैलेंसी 2 है और Cl की 1, तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, PbCl2 बनेगा। Cl तो यहाँ एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो ये दोनों मिल करके क्या बन जाएंगे बताओ सुल्तान, बताओ। हाँ, PbCl2 बन जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ से क्या निकला बताओ, ये निकल गया, तो NO3 2, NO3 2 बन ट्वाइस है ये। इसकी वैलेंसी 2 होती है, इस पर चार्ज कितना आएगा, बोलो 1 आएगा। क्यों, जल्दी बताओ क्यों, हैं? हाँ हाँ, इस पर NO3 पर 1 चार्ज आएगा, नहीं आएगा, बताओ, नहीं मालूम। अच्छा, तो देखो ये जो Pb है, Pb पर +2 चार्ज होता है, Pb के +2 चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 निगेटिव चाहिए, है ना। तो NO3 पर 1 निगेटिव होता है, तो ये 2 है तो 2 निगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, तब ये +2 और ये -2 मिलके न्यूट्रलाइज हो गया ना। तो ये 2 NO3 पे कितना चार्ज है, -1, अब 2 है तो 2 माइनस हो गया। ठीक, और ये किसके साथ जो रिएक्ट करेगा, ये जो जब ये इससे बाहर निकल गया, ये ब्रेक हुआ है तो 2 H प्लस आयन बाहर निकला ना, इसीलिए तो इस पर जो है 2 निगेटिव चार्ज आ गया था। Cl पर 1 निगेटिव चार्ज, 2 Cl है तो 2 निगेटिव चार्ज हो। अब ये इससे क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ये तो क्या बन जाएगा, HNO3, और ये H भी 2 है और NO3 भी, यहाँ 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे समझ में आया। तो PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2HCl इक्वल टू PbCl2 प्लस 2HNO3, ये इसका मैकेनिज्म हमने लिख दिया है। ठीक, तो ये रहा एसिड की प्रॉपर्टी। ठीक, नेक्स्ट वीडियो पर बेस के बारे में बताया जाएगा, बेस क्या होता है, बेस क्या होता है। नहीं, H प्लस आयन नहीं, OH निगेटिव आयन देता है एक्वियस सोल्यूशन में, उससे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, और जो H प्लस आयन देता है उसे एसिड कहते हैं। ठीक ना। तो
नेक्स्ट वीडियो में बेस पर अब बात होगी। एसिड का प्रिपरेशन हो गया है, एसिड की प्रॉपर्टी हो गई है, एसिड किसे कहते हैं ये हो गया, एसिड के कितने टाइप्स होते हैं ये हो गया, मोनो बेसिक एसिड, डाई बेसिक टाइप, ये सब हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में किस पर बात होगी? बेस पर बात होगी।